गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लेकर आए हैं वाक्य का एक अभ्यास यानी कि रूपांतरण कह सकते हैं। हमने पिछले कुछ मॉड्यूल में आपको वाक्य से परिचित कराया, वर्ण अल्फाबेट्स जिनको जोड़कर हम बनाते हैं शब्द यानी कि वर्ण, और उन वर्ड्स यानी कि उन शब्दों को जोड़कर बनाते हैं हम वाक्य। तो वाक्य क्या होता है? शब्दों का समूह होता है, और ऐसा समूह जो अर्थ यानी कि पूरे वाक्य को स्पष्ट अर्थ व्यक्त करता है। तो हम कह सकते हैं कि शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। अब बात करते हैं वाक्य के भेद की। तो वाक्य को हमने वर्गीकरण किया था यानी कैटेगराइज किया था दो आधार पर, दो बेसिस पर। एक था अर्थ के आधार पर, एक था रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर उसके 8 भेद थे, अलग अलग अर्थ को प्रकट करने वाले। और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। तो सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्यों में हमने देखा कि सरल वाक्य में साधारण रूप में क्रिया होती है, एक उद्देश्य, एक विधेय होता है, और उसमें कहीं पर भी जोड़ा नहीं जाता है। अब आता है संयुक्त और मिश्र वाक्य। संयुक्त और मिश्र वाक्य में दोनों में एक समानता ये है कि दोनों में दो दो वाक्यों को जोड़ा जाता है, क्योंकि संयुक्त का मतलब भी होता है कंपाउंड सेंटेंस, जोड़ने वाला। और मिश्र वाक्य जिसमें कि उसको बोलते हैं हम, उसमें भी जोड़ा जाता है, क्योंकि मिश्र यानी कि मिश्रण करोगे आप, जो कोई चीज़ों को मिलाओगे। लेकिन कंपाउंड यानी कि आप जो बोलते हैं संयुक्त वाक्यों में आप दो वाक्यों को इस तरीके से जोड़ते हो कि जब उन्हें अलग करना हो तो आप अलग कर सकते हो और दोनों का अर्थ अलग होता है। लेकिन मिश्रित वाक्य ऐसे होते हैं, मिश्र वाक्य ऐसे होते हैं कि जिसमें आप जब दो वाक्यों को एक दूसरे पे जोड़ते हो, वो इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि उनको अगर अलग करोगे तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी कि वो इस तरीके से जुड़ जाते हैं कि उनको अलग अर्थ को स्पष्ट नहीं कर सकते। तो चलिए उसी को दर्शाने के लिए और इसी दुविधा को दूर करने के लिए हमने यहाँ पर एक ही वाक्य के तीनों रूप लिखे हैं, तो आपको समझ आएगा कि किस प्रकार उनमें अंतर आता है। जैसे पहला वाक्य सरल, शाम होते ही वह घर चला गया, यानी कि वो एक लड़का जो भी है उसका घर चले जाने का काम हुआ कब? शाम होते ही वो घर चला गया, यानी कि शाम के समय वो घर चला गया। एक काम हो रहा है, साधारण वाक्य। कोई दो वाक्य और अथवा, किंतु, परंतु या जोड़कर कोई वाक्य नहीं बनाया गया है, इसीलिए इसमें कोई जोड़ने का भाव नहीं है, इसीलिए ये कहलाएगा सरल वाक्य। अब बात करते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त यानी कि जुड़ने वाला, कंपाउंड सेंटेंस, तो यानी कि उसमें योजक शब्द होगा। तो हमें पता है किन शब्दों से और अथवा किंतु से जुड़ता है, तो देखकर ही पहचान सकते हैं हम कि और आ गया है तो ये तो संयुक्त वाक्य, पहला पहचानने का नियम। दूसरी बात इन्होंने कहा है शाम हुई, एक वाक्य छोटा, शाम हुई वह चला गया, दूसरा वाक्य। इन दोनों को आपने किससे जोड़ दिया? और से। शाम हुई और वो चला गया, दो अलग अलग वाक्य आपने और से जोड़ दिया, दो वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बना दिया, संयुक्त वाक्यों के। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आती है मिश्रित वाक्य यानी मिश्र वाक्य की बात। जैसे ही शाम हुई वह चला गया, या आप कह सकते शाम हुई तो वो चला गया। आप जैसे ही शाम हुई वो चला गया, या फिर आप यहाँ पर डैश करके लिख सकते हो कि शाम हुई तो वो चला गया। तो जैसे या तो, ये शब्दों को जोड़कर जब आप वाक्य बनाते हो तो वो मिश्र वाक्य होता है। और आपने यहाँ पर देखा जैसे ही शाम हुई, मतलब शाम हुई जब, तब वो चला गया। तो वो चले जाने का काम कब हुआ? जब शाम हुई। तो एक वाक्य दूसरे पर, दूसरा वाक्य पहले पर, एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं, तो मिश्र वाक्य। पहले वाले में संयुक्त में ऐसा कुछ नहीं था, शाम हुई ठीक है अलग, वह चला गया अलग। उन्होंने नहीं कहा कि शाम हुई तो ही वो गया, वो गया कब? जब शाम हुई, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोनों वाक्यों को अगर हम अलग अलग लिख रहे हैं तो उनका अर्थ निकल रहा है, लेकिन इनका वाक्यों का अर्थ अलग अलग नहीं निकलता। जैसे ही शाम हुई तो क्वेश्चन आता है तो ऐसा वाला प्रश्न उठे तो वो मिश्र वाक्य कहलाता है। तो यही अंतर ध्यान रखना है कि संयुक्त में दो वाक्य होते हैं, उन्हें जोड़ते हैं और अथवा किंतु के द्वारा, जैसे ये, और उनका स्पष्ट अर्थ अलग अलग करने पर भी निकलता है। मिश्र वाक्य में एक दूसरे से जुड़ते हैं जैसे और तो शब्दों द्वारा, लेकिन उनका अर्थ एक दूसरे के बिना पूरा नहीं होता, वे एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, आश्रित होते हैं, वो होता है मिश्र वाक्य। तो दोहरा लीजिए इसको, और हर प्रकार के वाक्य के दो दो उदाहरण अपनी नोटबुक में बनाइए, ताकि आपको खुद भी इस विषय में कोई शंका, कोई त्रुटि मन में ना रहे। और फिर भी कोई प्रश्न उठता है तो हम डिस्कस करेंगे, आप हमसे पूछ सकते हो। तो चलिए कीजिए अभ्यास वाक्य बनाने का, और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। हम मिलेंगे
मिलेंगे आपसे अगले मॉड्यूल में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।